साल स्वास्थ्य के प्रोडक्शन हाउस के तौर पर पूरे हो चुके हैं, आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ये प्रोडक्शन लेकर आया है प्रोडक्शन हाउस? मेरे लिए तो मेरे करियर का मैं समझ सकता हूँ कि सबसे बड़ा शो, सबसे बड़ा किरदार वो मैंने निभाया है श्रीमद् रामायण में, और वो स्वस्तिक प्रोडक्शन के थ्रू हो पाया है। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत कम एक्टर्स को मिलती है ऐसी अपॉर्चुनिटी। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, ऑफकोर्स मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ। और स्वस्तिक प्रोडक्शंस के साथ जुड़ना और श्रीमद् रामायण जैसे शो में मुझे नहीं लगता है कि मैं इससे बेटर किसी चीज़ को विश कर सकता था मैं, क्योंकि स्वस्तिक प्रोडक्शंस की हेरिटेज रही है जिस तरीके की कहानियाँ, हिंदुस्तान की कहानियाँ जो उन्होंने कही है, चाहे महाभारत हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे रामायण हो, तो ये स्वस्तिक प्रोडक्शंस की हेरिटेज रही है। और एक के बाद एक सारे ही शोज अगर आप उनके देखें तो इतने ऑथेंटिक रहे हैं। और मतलब इस प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ना, और आज 18 साल हो गए, तो मुझे लगता है कि इस फैमिली का मैं हिस्सा बन पाया हूँ। तो आई गेस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सिद्धार्थ सर को, स्वस्तिक प्रोडक्शंस की पूरी टीम को 18 साल पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। जब भी जो भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी राम मंदिर में, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, आपके बचपन का होगा तो शायद इतनी सिमिलैरिटी होगी। भगवान मुझे माफ करिए कहने के लिए, लेकिन have you ever got this kind of compliment? देखिए, हाँ, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मुझे मिले हैं, और जो आप कह रही हैं आज, मुझे पहले भी लोगों ने कहा था ये। मुझे नहीं पता कि मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूं, बट अगेन श्री राम जी की ब्लेसिंग है कि मुझे ये किरदार निभाने के लिए चुना। स्वस्तिक प्रोडक्शंस को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और आई गेस ये पूरा का पूरा टीम वर्क रहा है। मेरा एज एन एक्टर मैं मानता हूँ कंट्रीब्यूशन बहुत ही लिमिटेड था इस शो के लिए। मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो था सिद्धार्थ सर के विजन का, राइटर्स का, डायरेक्टर्स का, हमारी पूरी टीम एक्टर्स का। तो ये पूरा का पूरा टीम एफर्ट है जिसकी वजह से ये शो लोगों को इतना पसंद है। सीता जी की अगर मैं बात करूँ, बहुत धैर्य है उनमें सहनशीलता है, उनमें अपने पति का साथ निभाना हर समय में और त्याग करते रहना, ये सब चीजें प्रमुखता से सीता मैया के बारे में बोली जाती है। आपने ऐसी कोई चीज अपनाई जो सीता मैया का रोल निभाते निभाते आपने सीखी और चेंज हुए हो आप? एक्चुअली बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ तो थी पहले से, लेकिन जैसे हम लोग आजकल के यूथ को देखते हैं तो कभी कभी हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं विद हो सकता है मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ ही क्यों ना हो, बट यस, सीता जी का रोल निभाने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे अंदर, और ठहराव डेफिनेटली आया है। लक्ष्मण जी थोड़े से बदमाशी की बनने के लिए बहुत सारा प्यार था, माता सीता को कभी चेहरे से नहीं जानते थे, आप में कितना बदलाव आया जब ये रोल आपने निभाया? बहुत सारा। लड़े कि नहीं लड़े? ब्रदर, आप मैं एक्चुअली रियल लाइफ में अपने भाई से बहुत लड़ा हूँ। इनफैक्ट हमारी कभी बनी नहीं, लेकिन जब मैंने रामायण किया, और रामायण ही नहीं, स्वस्तिक के साथ जितने भी शोज मैंने किए, उन शोज में एक चीज बहुत प्रोमिनेंट होती है कि रिश्तों में जो गहराई होती है वही ये कहानियां सिखा रही हैं, और वही एज एन एक्टर हम सब भी सीखते हैं करते करते। तो मैं तो बहुत ज्यादा सीखा हूँ, और सिर्फ ये नहीं कि रिश्तों में कैसे गहराइयां लानी है, बट ये भी कि किस तरह से आप अपने आप को एज अ ह्यूमन इवॉल्व कर सकते हो। तो मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस। हमारे माइंड में एक राम जी का छवि बैठ रही है, आप हम लोगों के मन में किस प्रकार? चैलेंजिंग था ऑफ कोर्स, क्योंकि एक इमेज जो ऑलरेडी बन चुकी है और वाइडली एक्सेप्टेड है, सारे लोग, हर कोई, राम का नाम लीजिए, सीता का नाम लीजिए, लक्ष्मण का नाम लीजिए, यही तीन फेस सामने आते हैं। उस छवि को ब्रेक करना और अपने फेस को वहां पर रजिस्टर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। बट हमने शायद उसका इतना प्रेशर नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया। मेरे लिए ये था कि आई जस्ट वांट टू जस्टिफाई
जो भी मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो भी पार्ट मेरा है, वो मैं अपनी तरफ से 100% दूँ. उसके बाद जो होगा, एंड थैंकफुली ऑडियंस एक्सेप्टेड अस एंड एवरीबडी लव्ड. सस्तिक भाई तो नाम से ही बाल की अनुभूति आ जाती है. ऐसे में 18 साल हो रहे हैं कि बालिग हो जाना होता है. और लाइक 18 साल कितना इम्पोर्टेंस आपको लगता है किसी भी प्रोडक्शन में और इसके लिए कंपेन करना भी ऐसे जो हमारे देश की संस्कृति लोगों के सामने आ रहा है. पहली बात तो एनी बिजनेस इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्शन हाउसेस. कोई भी बिजनेस हो उसके लिए उसको खड़े रहना और अपनी जगह बनाए रखना, दैट इज अ बिग थिंग, बिग अचीवमेंट. और जिस प्रकार से जिस ग्रेस के साथ स्वास्तिक ने अपना नाम बनाया, वो कहते हैं जी प्रोडक्शन हाउसेस दे मेक अ लॉट ऑफ मनी. इफ वी हैव मेड मनी देन वी हैव डिलीवर्ड आल्सो. वी हैव गिवन गुड कंटेंट टू पीपल. वी हैव टेकन, हम अपने ग्रंथ, अपने शास्त्र सब लोगों तक पहुंचाएं. और मुझे लगता है कि न जाने कितने ही आज की डेट में जो जेनजीज हैं, हम हैं, मुझे लगता है कि हमारे जो संस्कार हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्तिक से अवश्य जुड़े हैं. स्वास्तिक हैज डन अ ग्रेट जॉब for 18 years. Yes, I just pray to God कि we just keep on going and going and going. आपका नाम राम, हाँ जी आप प्ले करते हैं शिव. जी. राम का भी अपना एक इम्पैक्ट एक पर्सनालिटी पे आता है. तो राम का क्या इम्पैक्ट आप पर है और शिव का अब क्या इम्पैक्ट आपके साथ जुड़ता है? अभी आई वाज गिविंग वन इंटरव्यू नीचे. समवन आस्क्ड मी दैट आपने शो से क्या सीखा. तो मैं कहूंगा कि उस समय मैंने काफी सोच के बोला था, बट राइट नाउ आई नो इट बिकॉज आई जस्ट सेड एकला चलो रे. इसका अर्थ है कि मैं इसको किस तरीके से जोड़ता हूं कि आप अपने जीवन में फाइनेंसेस, अपने जीवन के रिश्ते, दोस्त, मित्र, झगड़े, सम्मान, सब कुछ इस प्रकार से प्लान कीजिए कि आपका साथ देने वाला कोई नहीं हो. आपको सब कुछ अकेले करना चाहिए. तो जब वैसे करेंगे प्लान, तो जो भी मिलेगा दैट विल बी अ बोनस. सो दैट इज व्हाट आई हैव लर्न्ड फ्रॉम शिव, बीइंग न्यूट्रल. एंड राम, प्रभु राम, उनसे मैं जरूर, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको कहा जाता है, तो उनसे अवश्य ही मर्यादा सीखना चाहूँगा. और ऐसा नहीं है कि शिव राम हम सब में है, परंतु जागृत करने की आवश्यकता होती है. तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरे जागृत हो गए. सीख रहा हूँ, चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि जल्द ही शिवत्व भी प्राप्त हो और प्रभु राम का आशीर्वाद. जोड़ियों की बात कही जाती है, शिव पार्वती की जोड़ी जी. उससे ज्यादा अल्टीमेट और उससे ज्यादा प्रशंसनीय और पुण्य कोई जोड़ी नहीं कही जाती है हमारे साथ. इनकी ऐसी क्या खासियत है जो आप चाहेंगे कि हर महिला में पर्सनल लेवल पे एंड पार्वती के तौर पर बताना चाहेंगे? अच्छा, यू वांटेड एज सुबह आल्सो. अच्छा, तो सुबह की खासियत, शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ फीमेल. एंड जो मुझे लगता है कि एक छवि, जैसे हम सभी आम लोगों में से उठकर आए हैं, तो जिसको बॉलीवुड बोला जाता है, तो आम जनता के लिए बॉलीवुड हमेशा एक, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड, आई गेस, टबू क्या बोलते हैं उसको, कि नहीं यार वो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, वहाँ लड़के ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं, जो हवा एक बना हुआ. तो उसको मद्देनजर रखते हुए सुबह इज अ वेरी सिंपल गर्ल, बहुत संस्कारी है. तो जो भी आप किसी के भी दृष्टि में बॉलीवुड अगर कुछ है तो ऐसा नहीं है. शी इज वेरी सॉर्टेड, शी इज वेरी कमिटेड टू वर्क, शी इज ग्रेट आर्टिस्ट and a family girl. She's very attached with her family, so her family comes first. So that's what is the quality in a woman. और देवी पार्वती और भगवान शिव के रिश्ते की अगर बात करें, उनकी प्रेम कहानी की, तो वही आरंभ, मध्य, अंत, तीनों वही. मुझे लगता नहीं है भी कि उनसे पवित्र प्रेम कहानी मुझे किसी की नहीं लगी, क्योंकि वो आज के कपल्स के लिए एक सीख है कि कैसे तप भी हो करना पड़ेगा,
त्याग भी करना पड़ेगा, और जब समय आएगा तब तांडव करके भी अपने रिश्ते को आगे चलाना पड़ेगा. सो शिव पार्वती, भगवान शिव एंड माता पार्वती is a great example to see, to learn, and to live your lives according to their ethics. Yeah, I think he's also a very sorted Great guy. human being. Yeah, he's a very sorted guy. Or regarding him, I've learned a lot from him. Like I was just saying that when I came to this show, it was my first micro, and he was way experienced than me. So he has literally taught me everything since the beginning, and till date he keeps on telling me कि ऐसे करो वैसे करो, and if there is a little bit of act in my actress, I've got a lot from him. Yeah. That's so nice. Thank you. Thank you. She has been a very जब हम परफॉर्म करते हैं तो को आर्टिस्ट का अच्छा होना, सपोर्टिव होना बड़ा आवश्यक होता है, और मुझे ने जितना भी ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है और जितनी भी काम की सराहना की गई, तो मैं इनका बिल्कुल उसमें हाथ मारता हूँ. बिकॉज एज ए को आर्टिस्ट ये सीन में उस प्रकार से अगर हम गिव एंड टेक नहीं कर पाते तो शायद वो सराहना मेरी भी नहीं हो पाती, इनकी भी नहीं हो पाती, किसी की भी नहीं. जब आप कोई चीज़ की शुरुआत करते हो तो आपको मालूम नहीं होता है वो कहाँ जाने वाली है और वो क्या रूप लेने वाली है. तो वो कहानी कहने की शुरुआत 18 साल पहले हुई, और वो करते करते बहुत सारी आवाज़ भी हो रही है. अमोल भाई साइलेंस बोलो ना एक बार. अमोल भाई साइलेंस बोलो ना. हाँ, सो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए. बिकॉज ये 18 साल जो हम कहानियाँ कह रहे हैं, पर आप सबके बिना वो कहानियाँ अलग अलग मीडियम से आपने जिस तरह से उनके बारे में लिखा है, कहा है, लोगों को दिखाया है, लोगों के थॉट्स दिखाए हैं, उन सब चीज़ों के कारण ही हम आज यहाँ खड़े हैं. तो फर्स्टली बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए. आई थिंक इट्स सच अ ब्लेसिंग टू हैव द सपोर्ट ऑफ द मीडिया, जिसके बिना हम इन कहानियों को सब तक पहुँचा भी नहीं सकते, और जो हमारी सोच है वो आगे लेके जा भी नहीं सकते. पर पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग है कि इतने सालों तक आप एक सोच करते करते आ जाती है. ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से वो सोच लेकर निकलते हो, वो करते हुए आपके अंदर आती है कहीं ना कहीं. तो बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ग्रैटिट्यूड, इट इज अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन अंडरस्टैंडिंग कि 18 साल तक इतने सारे लोग, इतने सारी कहानियाँ, इतने सारे दोस्त. Such a blessing for Swastik, and thank you again for all of you to come here. कहाँ से शुरू हुई इस सोच थी कि मुझे एक पौराणिक कथा लोगों के सामने लाना है, लोगों को तक प्रेजेंट करना है, और स्वास्तिक नाम. स्वास्तिक नाम तो इस कंपनी के शुरुआत होने के भी 5 साल पहले मैंने एक टैटू बनाया अपने यहाँ पे, आपको दिखाऊंगा मैं. तो उस समय मालूम नहीं कैसे मेरा मन किया कि मैं स्वास्तिक के टैटू बनाऊं, तो मैंने वो चीज़ की. उसके काफ़ी सालों बाद एक कंपनी शुरुआत हुई, और ऐसा नहीं था कि हमने शुरुआत से ही महाभारत की कहानी की. हमने तो शुरुआत में अंबर धरा, अगले जन्म, माता की चौकी, इस तरह की कहानियाँ की. वो तो महाभारत करते हुए जब मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया और हमारी सोच के हिसाब से, तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे कितने होंगे हमारे देश में. इतनी बड़ी कहानी, इतनी ब्यूटीफुल कहानी, ऐसी कितनी कहानियाँ हैं हमारे देश में. तो क्योंकि हमारे देश में यू डोंट नीड टू गो टू, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी रूट्स इतने स्ट्रांग हैं कि हमारी कहानियाँ के पीछे एक भाव है, उसके पीछे एक थॉट है, उसके पीछे एक मैसेज है. इसीलिए ये कहानियाँ इतने सालों से आ रही हैं. ऐसा नहीं है कि हम इन कहानियों को कह रहे हैं और कोई नहीं कहेगा. बहुत सारे लोग कह रहे हैं और भी लोग कहेंगे, बट कहीं ना कहीं इस जनरेशन से कनेक्ट करने का जो मेरी सोच थी, बिकॉज मेरी खुद की सोच भी वही थी कि हाउ डू आई अंडरस्टैंड देम इन अ वे कि हम सबसे आज कनेक्ट करना. तो उस थॉट के साथ ही हम कर रहे हैं. आई थिंक ऑल ऑफ इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी एंड अ ब्लेसिंग
आपसे ये जानना चाहूंगी, हर बार चीजें अपने पास रखने से सबसे बड़ी चीज नेक्स्ट जनरेशन की देखी जाना, और आपके काम को देखकर पूरी की पूरी पीढ़ियां बड़ी हो रही है, उनको कुछ दिख रहा है ताकि वो आगे को पा सके। इस बात से कितनी खुशी और कितनी जिम्मेदारी अब कंधों पर आप तीनों के महसूस होती है कि भाई गड़बड़ नहीं हो सकती अपनी? बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप जो ये कहानियां कह रहे हैं ये आपकी खुद की कहानियां नहीं है, आपके देश की कहानी है, ये आपकी मिथ नहीं है, ये आपकी हिस्ट्री। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसे समझें और जिस समय आप उसे कह रहे हैं उस समय के हिसाब से उसे रेलेवेंट बनाएं, लोगों को वो भाव प्रेजेंट करें, जिस तरह से भी आप उसे विजुअली दिखाएं, प्रेजेंट करें, जो उसकी जो मेन क्रक्स है कहानी की, वो कहानी की क्रक्स आप लोगों तक पहुंचाएं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लेनी भी चाहिए, क्योंकि आपने ये कहानी कहने के सोचा है और ये कहानी कहने का आपको मौका मिला, आपके सोचने से सिर्फ होती नहीं है ये। सो इट्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस एट स्वास्तिक टू टेल दी स्टोरीज इन अ वे कि हम उसे सेलिब्रेट करें, हम लोगों को उनके रूट से कनेक्ट करें, हम लोगों को ये बताएं कि ये आपका कल्चर है। सो आई थिंक connecting with India's culture is what Swastik stands for, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है which I really enjoy. सारा आपसे जानना चाहती हूँ, जो विष्णु जी का किरदार है, अलग अलग किरदार बहुत सारे दिखाए गए हैं, मैं विष्णु जी की स्पेशली बात करूँगी। पूर्ण रहस्य वाला भी है, बहुत सिंपल भी है, सादा भी है, इन सबको एक साथ पिरोना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? डिफिकल्ट या सरल, ये सब बातें वहाँ पे जाके खत्म हो जाती है। आई थिंक जहाँ पर आपका जो किरदार है, आपने जो काम किया है, वो लोगों को पसंद आ जाता है। तो लोगों को सारे किरदार बहुत पसंद आए। स्वास्तिक के साथ मैं 4 शोज कर चुका हूँ, जिसमें महाभारत, महाकाली, चंद्रगुप्त मौर्य, और अभी फिलहाल में जो किया और 2 दिन में तो हर बार एक अलग अलग किरदार मिला मुझे स्वास्तिक से, और लोगों का बहुत प्यार मिला। और बस यही है, जो काम आपको करने में अच्छा लगता है उसमें फिर डिफिकल्टी और ये सब चीजें नहीं दिखती, बस आपको जाके अपना बेस्ट देना होता है, और वही हमेशा मेरी कोशिश है। आपसे जानना चाहूंगी, आपका जब किरदार नजर आता है वो पहली बार में डेफिनेटली मेरे दिल में, उसके बाद फिर आपके दूसरा किरदार नजर आता है कि अच्छा ये वाला रूप भी एक ढंग का आ सकता है, वो ट्रांजिशन कैसे करते? मुझे लगता है जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं जैसे कि रावण है, आज के युग में रावण पहली बात तो बहुत रेलेवेंट भी है, और जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि आजकल की जो पीढ़ी है, मुझे लगता है दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग द पास्ट, वेरी प्राउड टू नो अबाउट द कल्चर। तो जब उनके इमोशन को हम ध्यान में रखते हुए अपनी कहानी पिरोते हैं, और एज एन एक्टर जब हमें मौका मिलता है कि उस किरदार को हम जिएं, तो बहुत ईमानदारी एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ सरेंडर, और उस किरदार को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हुए जब आप निभाएं, तो आई थिंक समवेयर द ऑडियंस रिकग्नाइजेस योर ऑनेस्टी, इफ यू आर लकी। और मेरे साथ तो यही हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक जैसे सौरभ ने कहा, यू डोंट थिंक मच, जब आप उस एनवायरनमेंट में होते हैं तो ऑलरेडी यू हैव प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग ऑन शूट। तो आई थिंक आप वहां जाकर यू हैव टू जस्ट बी इन दैट एटमॉस्फेयर एंड अलाउ इट टू हैपन। सो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज स्टोरीज, एंड दैट इज व्हाई दे आर रेलेवेंट, आज भी, कल भी, हमेशा रहेंगे। रामायण हो, महाभारत हो, ये ग्रंथ बार बार आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज दे आर फॉरएवर रेलेवेंट। आपसे एक सवाल, अपनी दशावतार की बात चल रही है और एनिमेशन में तो बहुत ज्यादा बहुत किया गया है, आप कब ला रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखिए हम तो लास्ट अभी 18 साल हो रहे हैं, तो इनमें से 15 साल से इन कहानियों को कह रहे हैं एक एक करके, एंड जब भी मैं देखता हूँ कि कोई और भी स्पेस में काम कर रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड हमारी जर्नी देखो, हमने ना सोचा कि हम महाभारत बनाएंगे, हमने सोचा कि हम राधा कृष्ण बनाएंगे, हमने सोचा कि हम जितनी कहानियां कह रहे हैं, महाकाली हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, पोरस हो, श्रीमद रामायण, या फिर अभी शिव शक्ति और वीर हनुमान। सो आई फील मेरी जर्नी काफी अलग रही है कंपेयर टू जो रेगुलरली हम जर्नीज देखते हैं, और हम हर मीडियम में, स्वास्तिक 18 साल का हो रहा है अभी, हम अक्रॉस अभी हर मीडियम में इन कहानियों को कहेंगे, आजकल पर। तो जब
हम काम कर रहे हैं काफी सारी चीजों पे ऑलरेडी इन दिस डायरेक्शन एंड व्हेनेवर आई एम क्लोजर आई डेफिनेटली टेल। किरण सर, जो कृष्णा जी का अपने किरदार निभाया था, उससे आपको हर घर तक पहचान है बहुत ज्यादा। जिस प्रकार कृष्ण का जीवन चेंज हुआ, लोग इंस्पिरेट हो गए, मतलब सही रास्ते पे जाने लगे कुछ लोग। आप जब ये सब शो सीख रहे हैं, अपना किरदार निभाते हैं, आप कितना अपने आप को परिवर्तन का तो पता नहीं, क्योंकि लाइफ की जर्नी है और कोई ऐसा नहीं होता जैसा अपने जीवन के स्टार्टिंग में होता है। वो एक कंटिन्यूस चेंज है जो लाइफ में आते रहते हैं। इस शो से ये ज़रूर है कि मुझे हमेशा ये लगता है कि भगवान की ब्लेसिंग रही जो मुझे किरदार करने का मौका मिला। थैंक्स टू स्वास्तिक, थैंक्स टू सिद्धार्थ सर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ये 18 साल जो अभी कंप्लीशन हुआ है स्वास्तिक ग्रुप का, तो आपको क्या फीलिंग है और आपको मतलब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, गिव मी योर जो फीलिंग्स ऑन दिस। देखिए, ऐसा है जैसे आप मुझसे ये पूछें कि मेरा भाई 18 साल का हो गया है तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, या मेरा बेटा 18 साल का हो गया तो मेरी क्या फीलिंग्स होंगी, या आपके परिवार का कोई भी प्रिय सदस्य 18 वर्ष का हो जाए, क्योंकि स्वास्तिक तो मेरी फैमिली है। मैं इन लोगों के साथ में 2007 से ही जुड़ा हुआ हूँ। इनका दूसरा शो था माता की चौकी, वो और साथ में एक रियलिटी शो था सास वर्सेस बहू, जो सहारा टीवी तब हुआ करता था। तो हमने इनके साथ में तब से काम करना शुरू किया। और सिद्धार्थ तिवारी जी तब से हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। तब विकास सेठ भी होते थे इनके साथ भी मित्रता है। और फिर एक एक करके लोग आते गए और उन सबके साथ में भी संबंध भाइयों वाले ही रहे। मैं इन सबको मित्र नहीं कहता। तो खुशी बहुत ज्यादा है, बधाई दूंगा इनको और खुद को भी कि इनके 18 साल पूरे हो गए और जिस सफलता के साथ ये अपनी बात पूरी दुनिया के सामने कह पा रहे हैं वो कोई साधारण बात नहीं। आपने कहा माता की चौकी से शुरुआत किया, मैं खुद बचपन में वैष्णवी करती हूँ। बाद में कई सारे अलग अलग प्रकार के भी भगवान के रूप हैं। कैसा लगता है जब आप इतने सारे स्पिरिचुअलिटी मैसेज। आपका नाम क्या है? साक्षी शर्मा। साक्षी शर्मा जी, आपके माध्यम से मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, खास तौर पर भारतीयों को, कि हम जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं माइथोलॉजी, इसे प्लीज इस्तेमाल करना बंद कीजिए। अंग्रेजी भाषा जब भारत में आई अंग्रेजों के साथ, तो उन्हें कई चीजें समझ में नहीं आई, तो उन्होंने एक शब्द दिया मिथ। मिथ का मतलब होता है भ्रांति। तो ये भ्रांति नहीं है। हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारे जो इतिहास की कथाएं हैं, क्या राम कोई भ्रांति है? क्या पांडव और कौरव कोई भ्रांति है? नहीं है। क्या कृष्ण, शिव, विष्णु, क्या ये कोई भ्रांति है? नहीं। ये सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। तो हम इन्हें अगर ऐतिहासिक सीरियल कहें, हाँ ये जरूर है कि नालंदा में आग लगने की वजह से हम लोगों के पास में ये ऐतिहासिक तिथियां नहीं है कि ये सब लोग किस किस समय में, सतयुग के किस समय में थे, या त्रेता के किस समय में थे, या फिर द्वापर के किस समय में थे। हमारे पास में डेट्स एग्जैक्ट नहीं है। तो हिस्ट्री का पक्का सबूत ना होना किसी चीज के ना होने का सबूत नहीं होता है। हाँ, हमारे पास में डेट्स नहीं है, वो मानते हैं हम लोग, हमारे जो पूर्वज थे वो नहीं संभाल पाए चीजें, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीजें भ्रांति में है। दूसरी चीज, अब आपके असली सवाल पर आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग भगवान के किरदारों के साथ में मुझे एसोसिएट करते हैं और मुझे वो सम्मान देते हैं, लेकिन मैं पूरी नम्रता के साथ, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़कर उनके साथ में उसी भगवान को मैं भी नमन करता हूं, क्योंकि वो मुझे नहीं, मुझ में उस भगवान की छवि को देख रहे होते हैं। और ये भगवान का ही आशीर्वाद है और मेरे माता पिता का, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं वो रोल को उस जगह उस तरीके से निभा पाता हूं कि लोगों को लगता है कि ये छवि भगवान की छवि से मिलती जुलती। ऑल आई वुड से इज कि 18 साल हो गए स्वास्तिक को। हमारा शो 3 साल पहले खत्म हुआ था और बहुत ही बड़ा, जितना मैं स्वास्तिक को जानती हूँ, हार्डली कोई प्रोडक्शन है जो आपको एज अ फैमिली ट्रीट करता है। सो वी कमिंग हियर, दे ट्रीट अस एज अ फैमिली, लाइक वी आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, अ स्वास्तिक फैमिली। एंड मैं पर्सनली आपको ये बताना चाहूंगी कि
जब मैं आरके के लिए फाइनल हुई थी, ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी और सेट पे जा रही हूँ या कुछ एक्टिंग करने जा रही हूँ. इट वॉज लाइक गोइंग टू अनदर वर्ल्ड. ऐसा उन्होंने ऐसी जगह क्रिएट की है उमर गांव में. जितने भी एक्टर्स हैं हमारे, जितने भी सारे स्टाफ को लेके बोल लो या सब लोगों को लेके बोल लो, सबने बहुत मेहनत की है. स्पेशली सिद्धार्थ सर जिन्होंने बनाया है स्वास्तिक को. इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर मी पर्सनली. आई हैव लर्नड अ लॉट थ्रू इट. I have been a lot through lot of circumstances in my life. It was like my schooling कि बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सिखाया गया है. और मतलब मुझे नहीं पता कि आज इतने सालों बाद भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या है, और आज भी मैं अगर शब्दों में बयां कर पाऊँ कि सच में क्या है. एक होता है कि आप एक कैरेक्टर को देखते हो, जैसे मैंने राधा को जिया है, सुमेध ने कृष्ण को जिया है, बसंत ने बलराम को जिया है. एक ऐसा इंसान है हमारी लाइफ में सिद्धार्थ सर, जिसने हर एक किरदार को बनाया है. तो मतलब क्या ही बोल सकती हूँ उसके लिए कि इट्स अ बिग congratulations to Swastik Productions and Siddharth sir and to the entire team कि आज हम यहाँ खड़े हैं एज अ फैमिली. So thank you so much. किरण, ये कह सकते हैं कि राधा रानी का कैरेक्टर है, आपकी ये हो सकती है कि लोगों को राधा रानी को पसंद करते हैं और ज्यादा, मतलब आप स्पेसिफिक राधा रानी का स्पेसिफिक राधा रानी का कैरेक्टर नहीं करते, श्री कृष्ण पे ही जी. और आप देखो, मैं जब आई थी ना, मैं जब फाइनलाइज हुई थी इस कैरेक्टर के लिए, तब मैं 15 से 16 साल की थी. जब मैं ऑन फ्लोर गई तब 2 साल बाद की बात है, तब मैं 17 से 18 साल की थी. तो मैं तो इस शो में बड़ी हुई हूँ. मैंने जो मतलब आई फील नॉट लकी इनफ बट टू बी ब्लेस्ड to have such a character to be portrayed in my life, and I'm so grateful to Siddharth sir that he has given me that character to portray. और ये है कि वो जो 4 साल की जर्नी रही है ना, वो खाली पर्दे पर नहीं रही है, वो उसके पीछे भी रही है. बहुत कुछ सीखा है. खाली जो सब ऑडियंस ने देखा वो सब नहीं रहा है. उससे पहले हमारी वर्कशॉप्स दी गई, हमारा कितना कुछ इम्प्रूव किया जो मुझे पता भी नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है. वो जब मैं शूट पे गई 4-5 महीने बाद मुझे समझ में आया, अच्छा ये तो बहुत फ्लुएंटली निकल रहे हैं वर्ड्स, ये तो ऐसे ही हो रहा है, ये कैसे हो रहा है. तो तब समझ में आया कि वो जितनी भी वर्कशॉप्स दी गई, जो कि हर कोई प्रोडक्शन नहीं देता है. मतलब बहुत ब्लेस्ड थे हम कि हम पे इतना काम किया गया. शो शुरुआत होने से पहले मुझे लगा था कि मतलब ऑडिशन हो गया, लुक टेस्ट हो गया, मॉकशीट हो गया, तो सब फाइनल हो गया. तो मुझे नहीं पता कि असली जर्नी उसके बाद शुरू होनी है. तो बहुत कुछ हुआ. हमारी डांस क्लासेस हुई, हमारी रियाज हुए, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर जो हैं साहिल अंसारी, उन्होंने हमें इतना पॉलिश किया है. हारमोनियम पे रियाज करना, वॉइस पे वर्क करना, शुद्ध हिंदी में पैराग्राफ्स पढ़ना, बहुत कुछ हुआ है. तो तब समझ नहीं आता था मुझे, मैं बहुत क्यूरियस थी कि क्या हो रहा है. अच्छा फाइनल हो गया, अभी सेट पे क्यों नहीं जा रहे, शूट क्यों नहीं हो रहा है. तो मुझे नहीं पता कि ये सारे प्रोसीजर होते हैं. और मुझे भी सेट पे जाने के बाद 3-4 महीने के बाद आई थिंक समझ में आया कि क्या होता है एग्जैक्टली. कैसे कैरेक्टर को एक्ट करना बहुत इजी है, पर कैरेक्टर को जीना बहुत डिफिकल्ट है. और वो सब मैं उस सब का क्या बोलते हैं हम कि मैं वो सब डेडिकेट करना चाहती हूँ सिद्धार्थ सर को, साहिल सर को, कि जो मतलब सेट के बाद की जो जिंदगी थी वो बहुत अलग थी. उससे पहले जो जिंदगी थी, जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड था, जो कंस्ट्रक्टिव फेज था, वो बहुत अलग था. वो किसी ने नहीं देखा. सबने राधा कृष्ण देखा, शो देखा, हमें पर्दे पर देखा, बट किसी ने हमें वो रिहर्स करते हुए नहीं देखा. वहां तक पहुंचना कैसे है वो नहीं देखा. सेट के पीछे की जिंदगी नहीं देखी. वो बहुत अलग था. So I'm truly grateful and I feel very blessed to be in this place and
having them as my mentors, especially Siddharth sir, Gayatri ma'am, and all of them have been there. एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात है कि हम गुजरात में उमर गांव में शूट कर रहे थे, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा शो कितना पॉपुलर है। हार्डली कोई 1-2 दिन की छुट्टी मिलती थी। सुमित पुणे में रहते थे, मैं जम्मू में रहती थी, हमारा कोई अपना घर नहीं था, तो हार्डली कभी शॉपिंग के लिए चले गए या कुछ काम हुआ स्वास्थ्य क्योंकि अंधेरी में है उसके लिए आ गए। तब हमें पता चलता था कि यार इतना प्यार कर रहे हैं लोग, मतलब सोशल मीडिया तो यूज करने का टाइम ही नहीं मिलता था ना, क्योंकि 12 से 15 घंटे हम शूट ही कर रहे हैं। तो वही बात होती, मैं भी छोटी थी, वो भी छोटे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और इतना प्यार मिल रहा है। और आज स्पेशली स्पेसिफिकली आई वांट टू मेंशन दिस कि 4-5 साल ये शो चला है और जब कर रहे होते हो ना तब अहमियत का पता नहीं होता है, बट जब खत्म हो जाता है, जब कुछ टाइम बीत जाता है, जब आप प्रोग्रेस करते हो कि क्या हुआ है क्या किया है, तब आपको एक्चुअली वैल्यू का पता चलता है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि क्या क्या मतलब कोई इंसान है हमारे यहाँ पे सिद्धार्थ सर जो क्या बना गए यार। हम सिर्फ किरदारों को जी रहे थे, उन्होंने वो किरदार बनाए, वो दुनिया बनाई, हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे एज एन एक्टर। अगर हम नॉर्मली एज एन एक्टर होते, हम किसी और सेट पे जाते एक्टिंग करते, कहीं जाते एक्टिंग करते, डायलॉग्स देते, यहाँ पे एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। उस दुनिया में हम गए, वो दुनिया ही अलग थी, मतलब बहुत दूर हाँ लोगों से, तो समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। और हम एक्चुअल में जी रहे थे, मैं, सुमित, बसंत and many more characters, like they have lived their lives through Radha Krishna, like it's so commendable, no? So that's it. एक और शो जिसने आपको बहुत कुछ दिया है, जब उसी प्रोडक्शन हाउस में कदम रखते हैं तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है, लगता है कि अरे अभी और काम करना बाकी है। नहीं, महाभारत ने बहुत कुछ दिया है और थैंक यू स्वास्थ्य की मुझे इस लायक समझा और महाभारत का हिस्सा बनाया। ये होता ना कि महाभारत एक हम सब के लिए एक फर्स्ट लव है, कितना भी काम कर ले लेकिन जो महाभारत से हमको प्यार मिलता है ऑडियंस से, जितना पुराना हो रहा है महाभारत, लोगों का प्यार उतना ही बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी और खुशी हो सकती है। और खास तौर पर मतलब खलनायक को जब प्यार मिलता है, बाकी तो सब हीरो को प्यार करते हैं, लेकिन विलन को जब प्यार मिलता है तो खुशी डबल हो जाती है। आपका परिवार भी बहुत सुंदर है, बेटी है, बेटा है, बहुत सुंदर सी पत्नी है। मुझे ये बताइए कि पूरे परिवार में जब ऐसा रोल करते हैं तो कहीं कोई रिएक्शन आता है, पापा ऐसा रोल नहीं करना चाहिए आपको? नहीं, वो समझते हैं कि एज एक्टर मैं कर रहा हूँ, और लेकिन वो असली हरकत को जानते हैं, उनको मालूम है कि पापा कितने धार्मिक है और कितने मतलब वो है, तो उनको पता है ये चीज। तो लेकिन जब लोगों को प्यार मिलता है, जब लोग बोलते हैं कि एज ए दुर्योधन, एज ए कंस, अभी मैं फिल्म भी आई थी कनप्पा, तो लोगों को बहुत खुशी मिलती है कि पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो सब समझते हैं। उनके दोस्त परेशान तो नहीं करते? नहीं, वो प्राउड फील करता है, वो मेरा बेटा तो बहुत प्राउड फील करता है कि पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो प्राउड फील होता है। जब आप आए तो देख क्या होता है कि हर मतलब हर टाइम पे हर चीजें अलग बनती है। जैसे 1983 में जब वर्ल्ड कप आया था तो कपिल देव कैप्टन थे, तो उनके खेलने का तरीका अलग था, लोगों ने उन्हें भी बहुत प्यार दिया था जब वर्ल्ड कप जीते थे वो। जब 2011 में जब वर्ल्ड कप आया था तो MS धोनी कैप्टन थे, तो उनका खेलने का तरीका अलग था, लोगों ने उनको भी प्यार किया था। तो वो हर जनरेशन के हिसाब से चीजें अलग बनती है और लोगों को प्यार उतना ही बढ़ता जाता है। किसके लिए? दुर्योधन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रियल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट ह्यूमन, और ऐसे खलनायक को मतलब अगर रियल लाइफ में लोग मुझे काफी मतलब इंस्टाग्राम पे इतनी गालियां सुनने को मिलती है, आपने द्रौपदी चीरहरण किया, आपने अभिमन्यु वध किया,
तो ऐसे करके मुझे लगता है कि मैंने अचीव किया है कि मतलब लोग आपके परफॉर्मेंस को पसंद कर रहे हैं। मेरा एक पर्सनल लेवल पे सवाल है आपसे। जी। जी आपको वाले कृष्ण एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अच्छा। क्योंकि उनका स्वरूप हमने बहुत अलग अलग जगह अलग अलग रूप में देखा है, तो ये चीज आपके रोल निभाने में आ रही आई? हाँ, वैसे कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। किसी ने ये भी कहा था कि नहीं, इन आंखों के साथ आप पॉजिटिव कैरेक्टर्स नहीं प्ले कर सकते। कहते हैं कि ऐसी आंखें होती तो नेगेटिव कैरेक्टर। मेरे दोस्त और उनकी जो माताएं थी वो तो हमेशा ये कहते थे कि अरे इसकी आंखें इस चीज पे भरोसा मत करना। तो वो होता है, वो नॉर्मल है, वो आजीवन मैंने सहा है, बट ठीक है। आई थिंक सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन नॉर्म्स एंड वी कैन मूव ओवर देम एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स। और मुझे लगता है मुझे थोड़ा प्यार मिला है, तो आई एम हैप्पी। बहुत लाइव बहुत रील्स में आपको दिखाया जाता है, इतना फेमस जब आप एक कैरेक्टर की वजह से हो जाते हैं, तो एक कलाकार के ऊपर जिम्मेदारियां कितनी होती है जी। और प्यार और पाने की भूख कितनी बढ़ जाती है? देखिए, प्यार पाने जाएंगे तो आप खुद को खो देंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो वो मैं नहीं करने की कोशिश करता हूँ। जो मिला है प्यार, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं। जो नहीं करते हैं, आपको भी नमस्ते। पर हाँ, यही है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती है जब भी आप सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हो, आप आगे बढ़ते हो, बड़े बनते हो, तो आप पर एक जिम्मेदारी बढ़ती ही है। और उसको रेस्ट्रिक्शन की तरह नहीं, एक जिम्मेदारी की तरह ही देखना चाहिए। कई बार ऐसे लोग कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो करना चाहिए जो आपको सही लगता है वहां पहुंचने के बाद, है ना। कि अभी अगर अभी मैं ऐसा हूँ, ठीक है, मैं और बड़ा हो जाऊंगा, मेरे पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए, तो कुछ चीजें करनी चाहिए, कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट एज यू गो ओवर द लैडर, आई थिंक सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्ट अबाउट इट। अरे नहीं, मैं तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बात ये भी आती है, बहुत बार कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, वो आभास होता है कि भगवान आसपास है, क्योंकि हम वो रोल निभाए तो एक एक्स्ट्रा आशीर्वाद मिल जाता है। कभी ऐसा आपके साथ? मुझे ऐसा लगता है कि भगवान इतने पार्शियल नहीं रहेंगे कि जो उनका रोल करेंगे सिर्फ उन्हीं पे आशीर्वाद है। मुझे लगता है सबके लिए ही है। पर हाँ, जब आप ऐसा किरदार प्ले करते हो, जैसे मुझे सौभाग्य मिला श्री कृष्ण का रोल प्ले करने का, तो करते करते आप कहीं ना कहीं उनको डेली बेसिस पे पढ़ने लगते हो, समझने की कोशिश करने लगते हो, उनसे जुड़ने लगते हो, तब थोड़ा आपको वो ज्यादा करीब लगते हैं। जब आपके करीब लगते हैं आपको, क्योंकि आप रोज ही प्ले कर रहे हो, उनको रोज जो लिख के आता है उनके बारे में पढ़ते हो, समझते हो, आपके दिमाग में वो इतने रहते हैं, तो वो एक अच्छा आचरण है। उससे कई सारी चीजें आप में चेंज होता है, बेटर होता है। जी देखिए, क्या है, मैंने शुरू किया था पढ़ना, तो उसके बाद पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवत गीता जो है वो एक कहिए कि एक सागर है ज्ञान का, और उसे सही तरीके से समझना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज सही तरीके से समझो। कोई ऐसा हो अगर आपको बताए तो वो ज्यादा बेटर है। उससे पहले तो मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था, तलवार लेके मार रहा था लोगों को, मैं सब कर रहा था। जी जी जी, मैंने जब मुझे ये किरदार मिला तो मैं समझ नहीं पाया करूं क्या, क्योंकि बहुत बड़ा किरदार है। तो मैंने कई सारे पोर्ट्रेल्स देखे लोगों के, जो लोगों ने पोर्ट्रे किया है कि किसने किस तरीके से परफॉर्म किया है इस किरदार में। मुझे सौरभ राज जैन और नीतीश भारद्वाज, इनका काम बहुत ही अच्छा लगा। पर जैसे ही मैंने देखा, क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया मुझे दिखाया गया कि हमारे स्वास्तिक में एक शो बना था महाभारत, उसमें जो सौरभ जी ने जो किरदार प्ले किया है वो एक बार आप देखिए। मैंने देखा, मैं ऐसा हो गया। पर उसके बाद आता है कि आप अगर ज्यादा देखो तो आप में भी वही चीजें आने लगती हैं। तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, इन्हें नमन, पर मुझे इस किरदार को अपने तरीके से अप्रोच करना होगा, नहीं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके रील्स बहुत वायरल थे, जैसे आप लाइव कैसे देते थे, बहुत पॉपुलर हुए, लोगों से बहुत है ना रिलेट कर पाते थे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कितना हार्ड वर्क किया था उस बार? मुझे लगता है कि एक पॉइंट के बाद वो एक फ्लो में रह जाता था, क्योंकि
कृष्ण ज्ञान जो आज की डेट में रील्स पे वायरल हो रहे हैं वो इसलिए भी कहीं ना कहीं हो रहे हैं क्योंकि शायद उससे बहुत लोगों को मदद हो रही है। जैसे लोग मुझे कई सारे आके कहते हैं कि आपकी वो वीडियो देखी, व्हाट्सएप स्टेटस पे हमने इधर देखी, यहाँ देखी और हमें बहुत मदद होती है। तो वो बहुत अच्छा है कि आज के डेट में सोशल मीडिया के थ्रू शो और लोगों तक पहुँच रहा है। पर हम नहीं, हमारे पास स्क्रिप्ट आती थी, एक साथ हम कुछ कभी 6 कभी 10 कभी 12 हम एक साथ शूट करते थे। पर हाँ, ऐसा मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि जो सवाल मेरे मन में चल रहा है वही लिख के आता था कभी कभी। बोला अरे ये तो मैं अभी जस्ट सोच नहीं रहा था, यही नहीं आया, ऐसा हुआ।